श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी ओ गिरधारी, ओ राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते, हंतुम नारहस कल्याण भ्रात्रम मे महाभुज। कल हम सब ने जो श्रवण किया कि रुक्मिणी जी को मंदिर में पूजा करने आई, वहीं से श्री कृष्ण के साथ रथ में लेकर चले आए। उसके बाद शिशुपाल ने और रुक्मिणी के भैया ने रुक्मिणी उसने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं उसको दंड नहीं दूंगा कृष्ण को तो लौट के इसमें कुंडनपुरी में अपना मोह नहीं दिखाऊंगा। और गया और रास्ते में भगवान को रोककर युद्ध करने लगा। भगवान ने भी रथ रोक दिया, बोल अपनी इच्छा पूरी कर। जब भगवान ने उसको रस्सियों में बांध लिया, रथ पर बांध दिया, तब लक्ष्मी सुमित्रा देव की जी
निवेदन करने लगी, हे प्रभु, ये मेरा भाई है और आपका साला है, आप इसे छोड़ दीजिए। तब भगवान ने देवकी की बात मानकर छोड़ने को उद्यत हुए उसका सिर मुंडन करने लगे। तब तक बलदाऊ भैया ने रोक दिया, अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारा साला है, रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बहुत समझा बुझा कर छोड़। तो फिर रुक्मी अपने नगर को कुंडन पर वापस नहीं गया, वहीं पर घर बनाकर वहीं पर अपने आइए संत भगवान ऊपर विराजमान आ जाइए। तो फिर भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर साथ में द्वारिकापुरी में आए। विधिवत से वहां विवाह हुआ। कल हम सब लोगों ने यह प्रसंग श्रवण किया। तब राजा परीक्षित जी ने कहा, हे महाराज सुखदेव जी, और इनके कितने विवाह हुए, कहां से हुए, कृपया बताने की कृपा करें। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, प्रभु का प्रथम विवाह महाराज भीष्म की लक्ष्मी स्वरूपा कन्या भगवती रुक्मिणी के साथ हुआ। रुक्मिणी साक्षात भगवती लक्ष्मी और नारायण की ही है। और उस लक्ष्मी को हम लोग लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। जिस पे जाना धन हो जाता है वो मैं तो लक्ष्मीपति हूं। लोग कहने लगते आप तो लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति केवल और केवल भगवान विष्णु ही और कोई नहीं है। और जो चेष्टा करता है लक्ष्मीपति बनने की, तो फिर भगवान उसके घर से लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं और अपने साथ ले जाता, फिर वह रोता ही रह जाता। लक्ष्मी को पत्नी बनाने की कभी कोशिश, लक्ष्मीपति बनने की कभी कोशिश मत करो। तो अगर लक्ष्मीपति बनने का अगर प्रयास करोगे तो तुरंत ही नारायण अपनी लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। जब ले गए तो किसको रोना पड़ा? शिशुपाल को। बेचारा दूल्हा बना ही बैठा रहा। लक्ष्मीपति बनना चाह रहा तो दूल्हा ही बना बैठा रहा, प्राप्त नहीं कर पाया। लक्ष्मी पुत्र, लक्ष्मी पिता, लक्ष्मी पुत्र बन सकते हैं, माता स्वरूपा है। अगर लक्ष्मी पुत्र बनोगे तो लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे। और लक्ष्मीपति बनने की कोशिश करी तो फिर रोना ही रोना है। इसीलिए लक्ष्मीपति बनने की चेष्टा मत करो, पुत्र बनने की चेष्टा करो। लक्ष्मी को पुत्री भी मान सकते हो, पिता भी बन सकते हो। कन्यादान करके उसका सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। पुत्री को भी हम दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं। पिता भी बन सकते हो और पुत्र भी, पति बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मीपति तो केवल और केवल नारायण ही है और वे ही रहेंगे। प्रभु की रुक्मिणी जी से प्रथम जब रहने लगे, विवाह हो गया, तो रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के संयोग से उनके
प्रथम जो पुत्र हुए उनका नाम था प्रद्युम्न। वह साक्षात कामदेव के ही अवतार थे। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्र मनियुना देहोपपत्तये भूयस्तुमेव प्रत्यपद्धतिः। भगवान रुद्र ने क्रुद्ध होकर काम को भस्म कर दिया था। और जब रति बहुत रोई, गिड़गिड़ाई भगवान शिव के सामने, तो शिव जी ने वचन दिया कि जब यदुवंश होई अवतारा, जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब उनका पुत्र बनकर यह जन्म लेगा। आज वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते। कृष्ण तनय हुई सुत तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय हुई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन बचन अन्यथा मोहे न मोरा। कृष्ण तनय हुई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा। तो भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ और कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बनकर प्रकट हो गए। काम जब विकारों से उत्पन्न हो तो वह धर्म विरुद्ध काम करता है। धर्म के अनुकूल जो काम है वह तो भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। तो वह धर्म सम्मत कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए हैं। सम्रासुर नाम का दैत्य प्रद्युम्न का हरण करके ले गए और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली उसे निगल गई और उस मछली को पकड़कर मल्लाह ने सम्मासुर को भी भेंट कर दिया। मछली के पेट से प्रद्युम्न सम्रासुर के घर में ही पहुंच गए। उनका लालन पालन भी वही हुआ। इधर नारद जी ने काम पत्नी रति को सावधान कर दिया कि जाओ अपने पति को संभालो। तो छद्म वेश में काम की पत्नी सम्रासुर के यहां आकर सेवा करने लगी और प्रद्युम्न का भरण पोषण करने लगी। नात दीर्घेण कालेन सकाशी रोड़ यौवनः। बहुत कम समय में ही जब कृष्ण तनय श्री प्रद्युम्न यौवन संपन्न हो गए तो रति के भाव में परिवर्तन होने लगा। एक दिन प्रद्युम्न बोले, देवी एक तरफ तुम मेरा मात्र भाव से लालन पालन कर रही हो, दूसरी ओर तुम्हारी दृष्टि और व्यवहार में मातृत्व तो दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल मातृत्व दिखाई ही नहीं दे रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मात्र भावत विक्रम में वर्तते कामिनी यथा। कौन हो तुम? रति ने पूरी कहानी सुना दी। भवान नारायण सुता संवरणेनाहृतो ग्रहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। अरे आप तो साक्षात द्वारकाधीश के पुत्र हो
और सम्रासुर तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तो आपकी जन्म जन्म की, आ जाइए ऊपर आ जाइए, मैं तो आपकी जन्म जन्म की, आप मेरे पति हो कामदेव। सारी घटना विस्तार से सुनाते हुए प्रद्युम्न क्रोध में भर गए और सम्रासुर को जाकर ललकारा, मैं ही तेरा काल कृष्ण का लाल प्रद्युम्न हूं। सम्रासुर कांप गया, मेरा काल और मेरे घर में ही पल रहा था, इतना बड़ा हो गया। तो फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। सैन्य शक्ति के साथ सम्रासुर का संहार करके प्रद्युम्न रथी के साथ अपनी द्वारका को वापस लौट रहे हैं। रुक्मिणी जी के आनंद का तो पारावार ही नहीं है, क्योंकि पुत्र बचपन में ही कहीं चला गया था, आज पत्नी के साथ लौट रहा है। पुत्र पैदा होते ही खो गया था और मिला तो बहुरानी के साथ में मिला। प्रद्युम्न का सब नगरवासियों ने बहुत स्वागत किया। परीक्षित बोले, सुखदेव जी आगे क्या हुआ? तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, हे राजन परीक्षित, प्रभु के और भी विवाह हुए, सिर्फ एक ही विवाह नहीं हुआ, और भी विवाह हुआ। परीक्षित बोले, और विवाह कहां कहां हुए थे महाराज? जब ये पूछा तो सुखदेव जी बोले, परीक्षित वही भी सुन लो, आज मैं वही भी सुना देता हूं। तो आगे कथा बढ़ाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, 17